दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपको जैन धर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर आप जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो भगवान महावीर जी हैं उनके प्रारंभिक जीवन, अंतिम जीवन और ज्ञान प्राप्ति के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भगवान महावीर के अर्ली लाइफ, प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो इनका जो जन्म है 599 BCE के आसपास हुआ था, लगभग 2500 साल पहले। तो इनका जो जन्म है वैशाली में हुआ था, जो कि अभी के समय में ये स्थान बिहार में आता है। तो ये एक राजा महाराजा वाले परिवार में पैदा हुए थे, जहाँ पे इनके पिताजी का नाम किंग सिद्धार्थ और माताजी का नाम क्वीन त्रिशला था, और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, काफ़ी अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। राजा महाराजा वाले परिवार में पैदा हुए थे। इनलाइटनमेंट। अब जब भगवान महावीर बड़े हो गए तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे इन्होंने किया। तो 30 साल की उम्र में जब इनके पेरेंट्स, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये अपने राजपाट वाले जीवन को त्याग कर देते हैं। ये अध्यात्म की खोज में घर से निकल पड़ते हैं और लगभग 12 साल की कठिन तपस्या, मेहनत, ध्यान करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने जयनगर के जंगल के आसपास प्राप्त किया था, जो कि बिहार में है। तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कठिन तपस्या और मेहनत के बाद, तो इनको जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया गया, जिनके बाद ये जो जैन धर्म के अनुयायी है उनको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए एक तरीके से योग्य हो गए। तो इनके टीचिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। टीचिंग्स। तो जब भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया तो इनके टीचिंग्स क्या थे, इनको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके मुख्य रूप से 5 टीचिंग्स थे, जिनमें से पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है किसी प्रकार का हमें हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से रहना है। इनका दूसरा टीचिंग था सत्य। सत्य मतलब सही, सही बोलना है, सत्य के मार्ग में चलना है, झूठ से दूर रहना है। और तीसरा अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी, चोरी नहीं करना है। तो हमें दूसरे का जो चीज़ है, वस्तु है, उसमें हमें चुराना नहीं है। चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पांचवा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी भी प्रकार का जो वस्तु है उसमें हमें अट्रैक्शन नहीं होना, अट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब मोह माया से दूर रहना है। तो यहाँ पे आप भगवान महावीर के 5 टीचिंग्स को देख सकते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे इनका कम्युनिटी एंड इन्फ्लुएंस। तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो लगभग ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 साल तक लगभग ये भारत के कई विभिन्न हिस्सों में विजिट करते रहे, ट्रैवल करते रहे, और साथ ही साथ अपना जो प्राप्त किए हुए ज्ञान है उनको लोगों में फैलाते गए। ये किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करते थे, मेल हो फीमेल, बच्चे हो बड़े, सभी को समान रूप से ज्ञान प्रदान करते थे। इस प्रकार से इनका जो अनुयायी है, मानने वाले हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगी और जैन धर्म का जो है स्प्रेडिंग होने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों इनका डेथ और लिगेसी। तो भगवान महावीर जी का डेथ जो है 527 BCE में हुआ था पावापुरी में। तो पावापुरी में इन्होंने क्या है, निर्वाण या फिर मोक्ष प्राप्त किया। तो मोक्ष प्राप्त करने के बाद ये इनका जो टीचिंग्स था, ज्ञान था, वो काफ़ी इनके धर्म में फैला, और इस प्रकार से क्या है, वहाँ पे एक तरीके से जैन धर्म को आगे बढ़ाने में सफल हुए। उसके बाद आगे देखेंगे जैन फेस्टिवल्स। तो जैन धर्म में मुख्य रूप से भगवान महावीर जी का जन्म दिवस को मनाया जाता है, जिनको हम महावीर जयंती के रूप में
मानते हैं। आगे यहाँ पे देखें कंक्लूज़न, तो भगवान महावीर जी जो हैं जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए, जिनके बहुत सारे अनुयायी हुए और इनके कारण जैन धर्म काफ़ी अच्छे से फैला और आज के समय में जैन धर्म पूरी दुनिया में माने जाने वाला एक धर्म है। कई सारे देशों में इनके अनुयायी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।